अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और सुनाएं जी, क्या हो रहा है और कैसी हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली जी। तो बस जी, मैं आ गई थी लाहौर अपने घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सफ़र रहा। बस जिस काम के लिए गई थी वो अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस देखें, अल्लाह करे कि हो जाए। और सुनाए जी, क्या हाल है? आजकल तो हर तरफ यही ख़बरें चल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान जंग, इंडिया पाकिस्तान जंग। तो अल्लाह ताला खैर ही करे। जो भी हो, जंग हो, जो भी हो, होनी नहीं चाहिए। मुल्क के बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे पाकिस्तान पे और हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे। उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे जो वीर जवान जो बॉर्डरों पे खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो ऐसे ही मैं कल बैठी थी, मैं सोच रही थी, मैं कहा देखो ये फ़ौजी जवान जो है हमारे असासा हैं। देखें, वो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और जो माँ बाप उनको तालीम हासिल, ये उनके असासे होते हैं। अल्लाह इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह इनको कुछ भी ना हो। जो भी भाई बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी सलामती करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पाकिस्तान की भी सलामती करे। और जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है जो शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम, अल्लाह दर्जा बुलंद करे। आमीन। तो बड़ा दुख हुआ उनकी फौतगी का। तो बस जी, मुल्क के हालात ही कुछ ठीक नहीं जा रहे। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह ताला और मुसलमान का बोल बाला रखे। आमीन सुमामा आमीन। तो बस जी, मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। जब मैं छोटी सी थी ना, तो उस वक़्त जंग लगी थी, बहुत छोटी थी। बहरहाल होगी, अम्मी बताती होती थी, 1 साल की थी। तो इस तरह तो वो ये होता था कि अम्मी कहती थी, सायरन बजते थे कि लाइटें बंद कर लो, ये सारा। लेकिन अब मैंने देखा हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों में बहुत जज्बा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे पठान भाई, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती दे। ये पठान जो है ना, ये हमारे हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी इनकी। तो ये अल्लाह ताला झूठ ना बुलाए, तो ये उनके ही लड़ी से होते हैं पठान भाई। अल्लाह पठान भाई हमारे बहुत बहादुर हैं और बहुत गैरतमंद कौम है। हर भाई हमारा पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। और देखिए उनके हौसले कितने बुलंद हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद रखे। और मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ, और आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि जब भी आप नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो होइएगा। हर मुसलमान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, हमारे फ़लस्तीन के लिए, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, शाम हो गया, लबनान हो गया, इराक़ हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ भी है, सऊदीया हो गया। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। सऊदीया में तो हमारे अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाए, खाना काबा की। आमीन सुम्मा आमीन। और पूरी मुस्लिम उम्मा को अपने ज़मान में रखे। बस जी, डर लगता है, जंग है, जंग है, जंग है। लोगों ने 3-3 महीनों के राशन डलवा लिए कि जी जंग लग से। मैंने तो कुछ नहीं डलवाया। वो पैसे होंगे तो चीज़ें आएंगी ना घर की। जब पैसे नहीं, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने अपने राशन डलवा लिए हैं। और मेरे पास तो जो थे वो मैं ख़र्च करके आ गई। यही इसी आस पे गई थी कि मेरे प्लाट की निशानदही होगी। बस जब अल्लाह का रज़ा नहीं है तो 1 मिनट भी नहीं लगना। तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो बस इसी तरह है जी, क्या कहूँ मैं। और घर आई तो खूब घर की सफाई सफाई की। आज मैंने आलू कीमा पकाया, हांडी पकाई। तो बस वो गर्मी इतनी होती है कि मैं वो कुकिंग आपको दिखाऊं, लेकिन वो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, जिसकी वजह से मैं ना वो दिखा ना सकी आपको। तो बस जी, इंशाल्लाह ताला कुकिंग का कोई भी मरहला होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और जनाब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? क्या बात है, मैंने वीडियो डाली, आपने मुझे सही कमेंट करना बंद कर दिया है जी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को भी करें जी। और मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मेरे काफ़ी अपनों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। या नहीं, यहाँ कोई जंग लगी है तो कहा होगे भाई बहन तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। तो बस ऐसा ही होता है। तो आप लोगों ने ही मुझे कामयाब करवाना है इस चैनल से। और मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। बस जी, कल थकावट बड़ी हुई थी, कल मैं फिर आ गई थी, थकावट बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं सुबह उठी, अपने घर की सारी सफाइयाँ की, किचन साफ़ किया।
वो आंधी हुई हुई थी तो मिट्टी बहुत थी, किचन को भी सफाई की। मैं सामने देख रही हूँ दीवार पे ना, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सामने दीवार पे ना मेरा बेड है, तो उधर ना एक कीड़ा जा रहा है। अब वो मेरा हल पैलिंग के अंदर घुस गया, मैं उसको बार बार देख रही हूँ। वो कीड़ा था इतना बड़ा, तो अब मैं वीडियो बना रही थी, मैं उठ तो नहीं सकती थी बस। अब मुझे रात को सोऊंगी ना तो मुझे डर लगेगा वो कि कीड़ा बाहर ना निकल आए। तो मुझे बहुत डर लगता है कीड़े से, चुपकलियों से बहुत डर लगता है। चुपकली जहाँ हो ना, मैं वहाँ घुसती ही नहीं हूँ। और मैं दूर दूर से एक दफ़ा चुपकली आ गई वॉशरूम में, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, खिड़की तो रोशनदान बंद है, जाली लगी हुई है। तो मैं उसको शी शी कर रही थी, वो धड़ाम करके नीचे गिरी मैं चीखें मारते हुए बाहर बाहर आ गई। तो चुपकली में तो जहर भी होता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो बस जी इसी तरह यही सिलसिला है, ये ज़िंदगानी है, कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी, कितना जी लेना इंसान ने। तो बस अपनों से मिल मिला के रहें। ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, भतीजों के, भतीजियों के, उनकी बीवियों के, उनके बच्चों के। अगर कोई समझे तो, कोई ना समझे ना तो फिर उसको समझाना भी नहीं चाहिए। एक वक्त आएगा उनको खुद ही पता लगेगा क्या खोया तो क्या पाया। ये वक्त बड़ा जालिम है, ये सब कुछ सिखा देता है। तो बस जी आप मेरे लिए दुआ गो रहा करें। और अभी मैं ना, ये आपको पता है फ्लैट में पानी का बड़ा मसला है। ये लोग ना, आज मैंने कहा जुम्मा है तो ये पानी खुला रखेंगे। अभी मैं किचन ही धो रही थी, मैंने कहा सारा वॉश करूं तो पानी बंद। अभी मैं इंतज़ार में बैठी हूँ, पानी आएगा तो कोई बाथरूम में तेज़ाब गिराना है, बाथरूम धोना है, तो किसको कहूँ कि बाथरूम धो दे, मैंने ही सारे काम करने हैं। तो अब देखें पानी खोलेंगे, मैं कहा जुम्मे को 1 बजे तक खुला रखे। मेरी तो इधर ना जान तंग पड़ गई है फ्लैट में। पानी जो है ना फ़ोरेवर आना चाहिए, इससे कोई मेहमान आ जाता है, किसी ने वॉशरूम इस्तेमाल करना होता है, कोई पेट ही ख़राब हो जाता है, बस यहाँ पानी ये बिजली बचाते हैं। बस पानी क्या है कि जी नहीं है तो बस आज जुम्मे का दिन है, आज तो खुला रखना चाहिए था। बहरहाल जब आएगा तो फिर मैं शावर भी लूँगी। और जी आप सुनाएं, सब खैर खैरियत? और हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ, मैं भी बड़ी दुआ गो रहती हूँ, आप भी दुआएं करें कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हिफ्ज़ मान में रखे, और हमारी एयर फोर्स को, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं बहुत हैप्पी हूँ हमारे पाकिस्तान की एयर फोर्स जवान, मैं सदके जाऊँ। और वो एयर फोर्स की जो शहज़ादी थी, उनका नाम पता नहीं आयशा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने भी देखें औरत का जज्बा कैसे होता है। औरत कहाँ नहीं होती, बैंकों में भी होती सारे। उस बच्ची को भी अल्लाह हिफ्ज़ मान में रखे, आमीर। और हमारे पठान भाई, मैं आज सोच रही थी, मैं कहा पठान भाई हमारे कितने प्यारी कौम है, अल्लाह ताला करे कि ये जाएं वहाँ और जाके तो ये वहाँ अगर चाहें तो कश्मीर को फ़तेह हासिल कर सकते हैं। अगर भेजें तो पता लग जाएगा इंडिया को भी। इंडिया तो ये शराब पीते हैं, और ये तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे जो पाकिस्तानी इंडिया में हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए जो इंडिया में है। सुना है उनके साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में भी हैं हिंदू, चाहें तो हम भी सलूक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमारे मज़हब ने ये नहीं सिखाया है, उनके मज़हब ने ये कुछ सिखाया। बस जी आप भी उनके लिए, वो कीड़ा ऊपर जा रहा है, मैं उसी को देख रही हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने कीड़े को मार लूँ। वो देखें, वो बहुत बड़ा कीड़ा दीवार पे चढ़ रहा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में शामिल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जब कमेंट्स करते हैं मैं हैप्पी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं मतलब गई हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।